आज अपन अध्ययन करेंगे पद सोपान। पद सोपान यानी स्केलर पद्धति सिद्धांत हायरार्की। पद सोपान से सामान्य अर्थ में तात्पर्य है पद की सीढ़ियाँ। पद सोपान यानी पदों के सोपान यानी पदों की सीढ़ियाँ। पद क्रम पद का श्रेणीवार क्रमवार जो एक व्यवस्थित ढांचा होता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। अर्थात उच्च से अधीनस्थ अधिकारी या कर्मचारियों की एक क्रमिक व्यवस्था ही पद सोपान है। सामान्य अर्थ में यानी उच्च अधिकारी से, जैसे कि डीएम से लेकर कलेक्टर से लेकर एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार, डीएम, एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार, आरआई, पटवारी तक एक जो क्रमिक व्यवस्था होती है इस पदों की, यानी उच्च अधिकारी डीएम, उसके नीचे एडीएम 2, एसडीएम 4 या 5, उसके नीचे तहसीलदार 8 या 7 और उसके नीचे पटवारी बहुत सारे। तो यानी डीएम से लगाकर एडीएम, एडीएम से एसडीएम, एसडीएम से पटवारी तक जो पदों की उच्च से अधीनस्थों के बीच जो एक श्रेणी क्रम, एक निश्चित क्रम में जो ये सीढ़ियाँ बनती है उच्च और अधीनस्थ के बीच की, इसी को सामान्य भाषा में पद सोपान कहा जाता है। यानी निम्न यानी नीचे का अधिकारी यानी पटवारी से लगाकर उच्च व्यक्तियों के श्रेणीबद्ध रूप में एक व्यवस्थित संगठन ही पद सोपान है। एक संगठित व्यवस्था ही पद सोपान व्यवस्था है। एल.डी. वाइट ने इस बारे में कहा है कि संगठन के ढांचे के अंतर्गत ऊपर यानी डीएम से लगाकर उच्च अधिकारी से, यानी डीएम, ये जरूरी नहीं है डीएम, चीफ सेक्रेटरी से भी किसी भी इकाई की किसी भी संगठन के प्रारूप को व्यापक या छोटे रूप में ले सकते हैं। यदि पूरे राजस्थान की बात करें तो चीफ सेक्रेटरी से शुरू करते हैं। चीफ सेक्रेटरी, उसके बाद में सेक्रेटरीज, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज और प्रिंसिपल सेक्रेटरीज के बाद में आपके संभाग स्तर पर कमिश्नर और कमिश्नर के नीचे कलेक्टर, कलेक्टर के नीचे के बाद अधिकारी। यानी एक क्रमिक रूप से किसी भी औपचारिक संगठन का एक क्रमिक रूप से जो व्यवस्थित क्रमबद्ध जो ढांचा है और श्रमिक पदों का जो व्यवस्था है, क्रमिक पदों की जो व्यवस्था है, उसी का नाम पद सोपान है। एल.डी. वाइट ने जहाँ तक कहा है कि ऊपर से नीचे तक किसी भी संगठन के ढांचे में ऊपर से नीचे तक मुख्य रूप से उत्तरदायित्व के स्तर यानी अधीनस्थ अधिकारी का उच्च अधिकारी के बीच जो उत्तरदायित्व के जो स्तर है उसका एक क्रमिक बंटवारा किया जाता है। उच्च और अधीनस्थों के बीच और उत्तरदायित्वों के बीच, उच्च और अधीनस्थ के बीच क्रमिक बंटवारे के साथ इनके आपसी संबंधों का जहाँ व्यापक प्रयोग किया जाता है वही पद सोपान है। यानी पद सोपान जो है वो इसके ये कार्य के आधार पर हो सकता है, कार्य का आधार हो सकता है, एक ही प्रकार के कार्य करने वाले लोगों के बीच कार्य के आधारित हो सकता है, या रैंक आधारित हो सकता है, जिसे प्रतिष्ठा या पद कह सकते हैं, उससे आधारित रह दिया, या स्किल के आधारित हो सकते हैं यानी उसकी गुणवत्ता, उसकी कुशलता के आधार पर हो सकता है, सैलरी वेतन का आधार हो सकता है। किसी भी आधार पे पदों का एक क्रमिक जो बंटवारा किया जाता है उसे ही अपन क्रमिक बंटवारे को, यानी स्किल के आधार पर, रैंक के आधार पर, कार्य के आधार पर, सैलरी के आधार पर पदों का जो क्रमिक बंटवारा किया जाता है उसी को अपन पद सोपान कहते हैं। यानी क्रमिक बंटवारा हो और उसके निश्चित स्तर हो, क्रमिक बंटवारा भी हो, निश्चित स्तर हो और निश्चित स्तरों के साथ जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से इसके लिए जो कहना चाहिए इसकी मुख्य जो विशेषताओं के रूप में यदि अपन जानना चाहें तो जिसके अंतर्गत डिलीगेशन ऑफ अथॉरिटी हो, यानी कार्यों का भारार्पण हो, का निश्चित रूप से कार्य क्रमिक रूप से बांटा, प्रत्यायोजन की व्यवस्था हो, संवहन यानी संचार की व्यवस्था, यानी संवाद की व्यवस्था, यानी संबंधों की व्यवस्था, संवाद, आपसी वार्तालाप, आदेश और निर्देश की जहाँ तक व्यवस्था हो वह भी
वो एक निश्चित क्रम में होनी चाहिए, यानी एक निश्चित क्रम में होगी। यानी कलेक्टर एडीएम को ही आदेश देगा, एडीएम एसडीएम को देगा और एसडीएम तहसीलदार को देगा। एक निश्चित क्रम में ही संचार की व्यवस्था होगी, संवाद की व्यवस्था होगी, आदेश निर्देश की व्यवस्था किया जाना होगा। यानी संचार एक फॉर्मल कम्युनिकेशन की व्यवस्था पद सोपान के अंतर्गत अनिवार्य होती है। तीसरा, पद सोपान वह एक संगठनात्मक ढांचा जहाँ आदेश की एकता का कठोरता से पालन किया जाए। आदेश की एकता यानी एक अधिकारी को एक ही व्यक्ति से आदेश, एक अधिकारी को एक ही व्यक्ति द्वारा आदेशित किया जाना, एक ही समय में एक ही व्यक्ति द्वारा आदेशित किया जाना। यानी सीआई को डिप्टी द्वारा डीवाईएसपी द्वारा ही आदेशित किया जाना, डीवाईएसपी को एडिशनल एसपी द्वारा ही किया जाना और एडिशनल एसपी को एसपी द्वारा ही किया जाना। एक निश्चित क्रम में आदेशित करने की व्यवस्था संचार की व्यवस्था का नाम है कि एक कठोर पालना किया जाना ही पद सोपान की व्यवस्था है और ये औपचारिक संगठन के अंतर्गत ही होता है। औपचारिक संगठन की व्यवस्था के अनौपचारिक संगठन के अंतर्गत पद सोपान की व्यवस्था लागू नहीं किया जा सकती, क्योंकि औपचारिक संगठन में संबंध पूर्ण रूप से निर्धारित क्रम में कठोर पालना के साथ निश्चित क्रम में ऊपर से नीचे तक संबंध रहते हैं। इसलिए ये औपचारिक संगठन के अंतर्गत पद सोपान की व्यवस्था है। और जहाँ तक लीडरशिप की बात है, नेतृत्व की बात है, एक ही व्यक्ति यानी उसको नेतृत्व प्रदान करेगा। कोऑर्डिनेशन की बात आती है तो इसके समन्वय, विभिन्न पदों में समन्वय की व्यवस्था भी पद सोपान के अंतर्गत की जाती है। अर्थात पद सोपान व्यवस्था की जहाँ तक विशेषताओं की बात है, यह एक पिरामिड शेप में रहता है, क्योंकि सबसे उच्च अधिकारी एक होता है, उसके नीचे अधिकारी की संख्या बढ़ती जाती है, तो ये पिरामिड शेप में आ जाता है। यानी ऊपर एक अधिकारी, नीचे 2, 4, 6 और आगे जो फॉर्मल जो ऑर्गेनाइज सरकारी जो ढांचा देखने को मिलता है वो बढ़ता जाता है। और इकाइयों में इनका जो क्या कहना चाहिए, ये काफ़ी जो इकाइयाँ और उप इकाइयों में बांटा जाता है। आदेश की एकता और विभिन्न इकाइयों के बीच में एकीकृत इंटीग्रेटेड व्यवस्था है और कार्यों का आपस में समन्वय की व्यवस्था पद सोपान के अंतर्गत की जाती है। अब इतनी यानी पद सोपान औपचारिक संगठन की कठोर कार्य प्रणाली की वजह से व्यवहारिक दृष्टिकोण से आज की तारीख में इसकी कमियों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो औपचारिक संगठन की जो कमियां हैं वो सारी पद सोपान की कमियां ही है। क्यों कि औपचारिक संगठन के अंतर्गत निर्णय में देरी, लचीलापन का अभाव, मानवीय संबंधों का अभाव, व्यावहारिकता से दूर, वास्तविकता और व्यावहारिकता से दूर, अनौपचारिकता से दूर, स्वामी और नौकरों के बीच में जो संबंध है वो औपचारिक संबंध है, यानी स्वामी और नौकरों में संबंधों का विकास संभव नहीं है। संबंधों का जो विकास है वो संबंध अनौपचारिक संबंध नहीं होंगे। नौकरशाही की सारे अवगुण जो कहना चाहिए, नौकरशाही की जो कमियां हैं, तानाशाही, भ्रष्टाचार, नियमों की दुहाई, कठोर नियम, ये सारे के सारे नौकरशाही की कमियां भी और ये औपचारिक पद सोपान की कमियां हैं। और अल्टीमेट ये खर्चीली व्यवस्था है, क्योंकि ये एक औपचारिक रूप से निश्चित क्रम में ही ये क्या कहना चाहिए, यानी कार्य की विलंबता के साथ, लाल फीताशाही के साथ, औपचारिक संबंधों के साथ और औपचारिक संबंधों के साथ नौकरशाही और खर्चीली व्यवस्था के तहत क्योंकि विलंबकारी होती है, व्यावहारिकता और वास्तविकता से दूर है, केवल औपचारिकता कार्यों की दुहाई दी जाती है, केवल मात्र नियमों की दुहाई दी जाती है, नियमों की दुहाई दी जाती है। यानी औपचारिकता से ओतप्रोत होने की वजह से पद सोपान की आलोचना
की गई है। इसकी कमियों को दूर करने के लिए गैंग फ्लैंक व्यवस्था जो इसकी वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में गैंग फ्लैंक व्यवस्था, यानी इसके अंतर्गत सीधी पहुंच की व्यवस्था यानी डीएम, एडीएम, एसडीएम, और तहसीलदार, आरआई और पटवारी, जो ये व्यवस्था है इसके अंतर्गत पद सोपान के अंतर्गत डीएम केवल एडीएम को आदेश देगा, एडीएम केवल एसडीएम को आदेश देगा, एसडीएम केवल तहसीलदार को देगा, तहसीलदार केवल आरआई को देगा। आरआई अपनी समस्या तहसीलदार को ही बताएगा, तहसीलदार एसडीएम को बताएगा, और एसडीएम एडीएम को बताएगा, और एडीएम डीएम को बताएगा। ये है पद सोपान की व्यवस्था। परंतु गैंग फ्लैंक व्यवस्था के अंतर्गत सीधी पहुंच यानी डीएम जो है वो सीधा तहसीलदार से आदेश देने की व्यवस्था है, जिसके अंतर्गत अनिवार्य रूप से डीएम जो है तहसीलदार को दे सकता है, परंतु तहसीलदार जहां आदेश दिया जाता है वह अपने इमीडिएट वो जस्ट ऊपर के अधिकारी यानी एसडीएम को इसकी सूचना देना अनिवार्य होता है। इसे गैंग फ्लैंक व्यवस्था यानी सीधी पहुंच व्यवस्था यानी पद सोपान की कमियों को दूर करने की एक वैकल्पिक एक समाधानकारी पहुंच जो है उसी का नाम गैंग फ्लैंक व्यवस्था है।